त्रियोग छेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इसमें जो अपनी चर्चा चल रही है दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु का लक्षण। कल अपन ने चर्चा की थी कि कुदेव कुगुरु कुधर्म का जो सेवन है वह कुल परंपरा से तो होता ही है, लेकिन जो मनुष्य हैं वह मनोरथ की पूर्ति के लिए आशा और भय से भी उन कुदेवादि की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भीतर में ये जीवों के जो अपने को अच्छा लगता है ऐसे संयोगों की प्राप्ति की चाह रहती है और उनके भीतर ये मान्यता रहती है कि इस चाह की पूर्ति कुदेवादि के द्वारा होती है, तो इसलिए वह उन कुदेवादि को मानते हैं। कुदेवादि का अर्थ क्या है कि जो देव नहीं है वो अदेव है ना। जैसे जो शिक्षित नहीं है वो अशिक्षित, ऐसे जिनमें देवपना नहीं है वो अदेव, जिनमें गुरुपना नहीं है वो अगुरु अधर्म है ना। और उनको हमने माना देव गुरु धर्म, तो ये हमारी मान्यता कैसी होगी? खोटी, तो विपरीत, तो वो कुदेव और कुगुरु कुधर्म बन गया। आप समझ गए ना। जिसमें देवपना नहीं है उसको हमने देव माना, तो ये विपरीतता कहाँ है? तो वस्तु में कि हमारे यहाँ मान्यता है। अब बहुत सारे तो ऐसे भी देव हैं जिनकी सत्ता ही नहीं है, लोक में मान्यता है। ठीक है। अगर कोई है भी और वो अपने को देव माने, भगवान माने, तो वो उसकी विपरीतता है। तो उसके भी विपरीतता होने से उसके अपने आप में ग्रहित मिथ्या है। जिनकी सत्ता ही नहीं है तो उस कुदेव अदेव में या अगुरु में मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो जीव ही नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। समझ गए ना। वो तो हुआ अदेव, अगुरु, अधर्म है? लेकिन उसको देव गुरु धर्म मानने वाला वो मान्यता वाला है, तो उसकी वो मान्यता विपरीत होने से क्या कहलाएगी? कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन रूप ग्रहित मिथ्या। विनोद जी समझ में आया ना। ये ग्रहित मिथ्या तो कहाँ होगा? मान्यता में। अग्रहित मिथ्या तो कहाँ है? मान्यता में। अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है और ग्रहित मिथ्यात्व नया ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? कुल परंपरा से। आई बात समझ में। तो मुख्य रूप से एक ग्रहित मिथ्यात्व किसमें पाया जाता है? मनुष्य पर्याय। तिर्यंचों में तो है ही नहीं, वहां पर तो कोई व्यवहार ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? वहां पर तो देह के एकत्व बने का भाव है। वहां पर तो कषाय की पूर्ति में सुख पना है, राग की पूर्ति में सुख पना है। वहां पर तो जीवादि सात तत्व की विपरीत श्रद्धा रूप मिथ्या दर्शन है ना।
लेकिन यहाँ पर है तो ग्रहित मिथ्यात्व में भी जीवादि सत्य का विपरीत श्रद्धा। क्यों? क्योंकि देव का विपरीत श्रद्धान माने मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान, गुरु का विपरीत श्रद्धान माने संबर निर्जरा का विपरीत श्रद्धान। ठीक है क्या ना? तो ऐसा, तो यहाँ पर जो अपनी चर्चा कल की थी वो ये की थी कि इस प्रकार से पहले से ही दर्शन मोह पुष्ट था अनादिकाल से, और वर्तमान में जब दूसरों ने देवगुरु धर्म ने सात तत्व का विपरीत स्वरूप बताया तो वो और पुष्ट हो गया, और उनके समीप जाकर के उनको सच्चा माना और अपने को सही माना तो और पुष्ट हो गया। तो ऐसे विपरीत विपरीत विपरीतता और बढ़ती चली गई। ओ से चिर दर्शन मोह एव। अब आगे कुगुरु के संदर्भ में बात चलती है। अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। अब इसमें ये कहते हैं कि वे कुगुरु है ना, उपल माने पत्थर, पत्थर की नौका के समान है। संसार समुद्र में पत्थर की नौका के समान है। कौन? कुगुरु। क्यों है? कि वास्तव में जो जगत से भटका हुआ प्राणी है और वह जगत से निकलने के लिए बड़ी मुश्किल से तो लालायित हुआ, और उसको दुर्भाग्य से मिल गए कुगुरु। कुगुरु माने जिनमें गुरुपना नहीं है, और वो अपने को गुरु माने। यदि वो अपने को गुरु ना माने तो उसको पहले ही कह दें कि भाई मेरे पास ये विशेषता नहीं है कि मैं तुझे मार्ग बता सकूं। हमसे समझ लो क्या है ना? लेकिन सामने वाला आया ये जान के कि आप बताएंगे, आप गुरु हैं, और उसमें गुरुपना है नहीं, और वो अपने को गुरु मान करके उसे बताए, तो स्वयं भी अपराधी हो गया ना। कैसे? सामने वाला मान रहा है और तुम नहीं मान रहे हो कि भाई हमें वो गुरुपना है, तो आप स्पष्ट बोलिए कि हमारे पास वो पात्रता योग्यता नहीं है, तो तब आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन सामने वाला आपको गुरु मान रहा है, गुरु माने यहाँ पर देव गुरु धर्म वाला गुरु, निर्ग्रंथ गुरु की बात है, और आपके पास में वह अंतरंग में मिथ्यात्व और क्रोधादि कषाय, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, और बाह्य प्रकार 10 प्रकार का परिग्रह रहित जो सच्चे गुरु का लक्षण है निर्ग्रंथता, वह नहीं है, तो आप फिर भी अपने को गुरु मान रहे हैं, तो पहले नंबर पे तो आपकी ही भूल है, और आप ये जानते भी हैं कि नहीं है, और फिर भी महंत होने के लिए अभिमान से आप अपने को गुरु मान रहे हैं, तो ये भी बड़ा दोष है। तो समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए सर्व प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जिनमें वह निर्ग्रंथता की पात्रता और योग्यता नहीं है, और वह अपने आप को सच्चा गुरु समझे माने,
और दूसरों से मनवाए, क्या कहा, स्पष्ट ना करे, तो वह कुगुरु का लक्षण है। आगे ख्याल में कि नहीं? उसके भी यहां पर क्या है, विपरीतता है, और यह विपरीतता बहुत बड़ी विपरीतता है, इसमें मिथ्यात्व का दोष आएगा पूरा का। इसलिए उनको क्या कहा, ते उपल नाव, उपल नाव पत्थर की नौका के समान, इस भव समुद्र में पत्थर की नौका के समान है। इस संसार परिभ्रमण में नियम से वो डूबेंगे और उस पर बैठने वाले भी डूबेंगे। अब यहां देखो क्या कहते हैं, अंतर रागादि धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। अब इसमें बहुत गंभीरता यह है कि निर्ग्रंथ गुरु का तो लक्षण यह होता है कि अंतरंग में तो रागादि रहित है, और जब अंतरंग में रागादि रहित है तो बाहर में परिग्रह के संदर्भ में इसने भी नहीं होता। ये देह मात्र परिग्रह कहने में आता है, पर देह से भी इसने नहीं होता। वो तो निर्ग्रंथ दिगंबर संत की तो ऐसी स्थिति है, कि वो तो अपने अंतर में सर्व जगत के प्रति ऐसी उदासीनता समाई हुई है, सर्व जगत के प्रति ऐसी उदासीनता समाई हुई है कि इसमें मेरे अपनी सत्ता और स्वरूप के अलावा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं और मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। दो बात, मेरा नहीं और मेरे लिए इष्ट अनिष्ट भी नहीं। तो जब मेरा नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा, और मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा, और मैं उनका कर्ता और वो मेरे कर्म नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा, मैं उनका भोक्ता और वे मेरे भोग्य नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा, मैं कर्म और वो करता नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा, और मैं भोग्य और वो भोगता नहीं तो उनके संदर्भ में विकल्प कैसा। आया ख्याल में? तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह विकल्प मात्र मोह है, विकल्प मात्र अब वे निर्मोही रह करके अपने स्वरूप की मस्ती में, मस्ती क्या कहें उसे, लौकिक भाषा का शब्द है ये मस्ती, क्या दुनिया को समझ में आता है कि मस्त है, वो तो अपने में डूबे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। परवाह नहीं है का अर्थ दो प्रकार से होता है, जैसे कोई बेटे के लिए कहें इसे अपने माँ बाप की परवाह, माँ बाप के लिए कहें इन्हें अपने बच्चों की परवाह, बराबर। क्या क्या समझ में, लेकिन यहाँ वो परवाह उस अर्थ में नहीं, वो दोष सूचक शब्द है, वो वहां दोष के लिए परवाह, बराबर। यहाँ किसके लिए परवाह, यहाँ परवाह अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आने वाले बीच में जैसे कोई अवरोध हो और कोई उन्हें पार करता जाए तो कहे उनकी परवाह नहीं है, तो ये अस्थिपरक है, ये गुण के रूप में है, परवाह नहीं। अलग अलग प्रयोग होता है ना, वहां तो लोग समझते हैं परवाह नहीं है,
इन्हें किसी की परवाह नहीं है। ये मत कहो इन्हें किसी की परवाह की भी चाह नहीं है। बोलो आया समझ में के लिए? तो लौकिक में जहां परवाह को दोष सूचक कहा जाता है, वो वहां कहा जाता है कि सामने वाले की परवाह तो हमें चाहिए और हम उसे अपनी परवाह नहीं दे रहे। न्याय समझे ना क्या कहा? क्या बोला? नहीं आया भाई। हमें तो उनकी परवाह चाहिए कि वे हमारी परवाह करें और हम उन्हें अपनी तरफ से परवाह नहीं दे रहे। तो ये है लापरवाह। उनको दूसरे की भी परवाह नहीं चाहिए कि कोई हमारी परवाह करे। जिसे दूसरों से परवाह, पर माने दूसरों से, वहां माने प्रशंसा की चाह नहीं रह गई, प्रसिद्धि की चाह नहीं रह गई, सेवा सत्कार की चाह नहीं रह गई। ऊपर से उदासीन, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर संत वो गुरु का लक्षण। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमको वास्तव में दुख से निवृत्त होने का मार्ग मिलेगा, क्योंकि वे दुख से निवृत्त हुए। अपन पहले मंगलाचरण में यहाँ पर पहले उसकी सिद्धि करके आए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये तीनों लोकों में यदि कोई सारभूत बात है तो वो वीतराग विज्ञान। कैसी है वो वीतराग विज्ञान? क्या है वो वीतराग विज्ञान? उसको सर्वप्रथम ज्ञान में तो ले कि वो वीतराग विज्ञानता कैसी है, कि राग से रहित ज्ञान का है शुद्धता रूप परिणमन, रागादि रहित ज्ञान का परिणमन। ऐसी वीतरागता और विज्ञानता क्या बोला, वह आत्मा का स्वभाव है और वही सुख रूप है। तो उसकी प्राप्ति होने पर ही दुख का क्षय होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसको क्या लगता है? देखो अनादि काल का मामला है। इसके भीतर से जो वेग उठता है कषाय का, बराबर, यदि उसकी पूर्ति हो, समझ लो, उसकी पूर्ति हो तो वहां उत्साह आता है, और यदि उसकी पूर्ति ना हो तो अनुत्साह आता है। प्रमाद किसका नाम है? ए बेटा, स्वरूप ऐसा होता है। प्रमाद आ रहा है ना? और अभी बातें चल रही होती हैं तो कहां कहां गए, कैसी कैसी यात्रा की, तो नहीं है। जैसे बालक होता है छोटा, आप उसके साथ बातचीत करते रहो, खुश रहता है, और उससे आपका ध्यान हट जाए तो वो चलो समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां आपका उपयोग किसके साथ में लयभूत है? किसके साथ? देह और कषायों के साथ। यदि देह और कषाय से भिन्न हो तो प्रमाद नहीं आए।
देह की थकान लगना भी कषाय है, क्योंकि देह की मगनता है, देह की प्रीति और स्वरूप की प्रीति चल रही है, थकान लगते नहीं। ख्याल में आई ना बात? वो धारा चलना चाहिए। बात समझे? जैसे कोई व्यक्ति 200-400 किलोमीटर की गाड़ी चला के पहुंचे कि वहां पहुंचकर मुझे ये विषय मिलेगा, तो वो आशा से जा रहा है, जाते हुए थकान नहीं होगी, और उसके आशा के अनुकूल वहां विषय मिल जाए तो थकान होगी, और विषय ना मिले तो थकान आ जाएगी। क्या आप बात समझ? ये राग, ये विकार है। बहुत बारीक बात। आप ये सोच के आ रहे हैं कि वहां पहुंच करके अपने को तत्व चर्चा का लाभ मिलेगा, और उसके विपरीत यदि दूसरा परिणमन हो जाए स्वाध्याय और वो नहीं मिले तो फिर उसमें रुचि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो राग के साथ बह रहा है। यदि स्वरूप में सावधान रहे उपयोग, तो चाहे जैसा जगत परिणमे। आगे बोलो मेरी, आगे बोलो। क्या बोला हमने? जगत के ऐसा भी परिणाम है। हमने क्या लाइन बोली? अपने साथ नहीं थे, कहीं और थे। चाहे जैसा, आगे बोलो। इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो, तो क्यों? कहाँ रहने से नहीं होगा? अनुसरण किसका कर रहा है? बात समझे ना? पर्याय में पुरुषार्थ किसका नाम? जो स्वरूप की रचना करे। वीर माने पुरुषार्थ। उसने रचना किसकी की? यदि राग की रचना की, उसने राग का रस लिया उसने, तो कहाँ लगा हुआ है? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, वो रुचि चाहिए। क्या बोला? समझ में आ रही बात? इसके लिए बहुत खाली बात। समागम किसका करना? माने एक पर्टिकुलर प्रमेय मिल जाए, प्रमेय मिल जाए मनोनुकूल, उसका नाम समागम नहीं है। भीतर में भीतर में राग से भिन्नता बनना चाहिए, विकार से भिन्नता बनना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म भेद है। देखो, यहां जो आपने राग और कषाय का स्वरूप समझ रखा है, तो आपने आरंभ से उस राग और स्वरूप में हेता पूर्वक जाना है उस बात। बारीक बात। जैसे एक बालक जन्म से अन्न देवादि को रूपादि से अन्न पने जानता है। क्या बोला? क्या कहा? एक बालक होता है, बाह्य लक्षण से, आकार प्रकार से, चित्र से वो समझ जाता है। ये अपने भगवान नहीं है।
ये अपने गुरु नहीं है। बात समझ में? तो उसने उसको जो जाना है धारणा में, उसके प्रति हेतापूर्वक जाना है। बात को समझना चाहिए। लेकिन बाह्य जो रूप आकार प्रकार है उसका नाम नहीं है कोई। जो भीतर का भाव है अब उसकी पहचान नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? अंतर की तो पहचान नहीं है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि अभी आपसे पूछा, बोलो मकान का राग, इसका राग, देह का राग, राग अच्छा है कि खराब? बोल साहब राग खराब है। लेकिन अपने ही भीतर में जहां चेतना राग के वश है, जहां चेतना राग के वश है, क्या वहां वो बढ़ते हुए राग को पहचान पा रहा है? और उसी समय जब राग के वश है, आप उससे पूछो कि राग कैसा है? राग खराब है। बात समझे? यानी अपनी परिणति में वर्तता हुआ राग ख्याल में आना चाहिए। ध्यान से सुनो। जैसे मधु राजा राग की तीव्रता में, विकल्प की तीव्रता में कषाय के वश होके उनने परिस्त्री हरण कर लिया। बाद में उसके न्यायालय में मुकदमा आया। क्या मुकदमा आया? कि किसी ने आके शिकायत करी, साहब उसने मेरी स्त्री का हरण कर लिया। तो राजा मधु ने क्या न्याय सुनाया? अरे ये तो बहुत बड़ा पाप, उसको फांसी की सजा दे दी। ठीक, वही वो स्त्री बैठी, उसने कहा महाराज आप सोच के दीजिए। बोले क्या सोचना इसमें, ये तो सरासर अन्याय है। बोले ऐसा अपराध आपसे भी, बस इतना कहा और जहां इधर ख्याल गया वो तुरंत विरक्ति और दीक्षा ले। ख्याल में आ गई। यदि वो कह रहा है और इधर का अपराध उसे पहचान में नहीं आ रहा है, बात समझिए, उसको पहचान नहीं है। लेकिन उसे पहचान है। बात समझिए ना? क्या अपना दोष तुरंत ख्याल में आए तो दोष की पहचान है। यदि ख्याल में नहीं आता है, पहचान नहीं। अब बात को समझने की कोशिश करें। तो यहां जो कहते हैं अंतर रागादि धरे जे, अंतर में राग की उपादेयता है। तो स्वरूप क्या कहता है यहां? तो कहते हैं कि श्रद्धालु जीव, श्रद्धानी जीव राग को उपादेय नहीं मानता। जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि है वो राग को उपादेय नहीं मानता। गुरु के लक्षण में राग की उपादेयता तो कहीं से कहीं तक भी ठहर नहीं सकती। क्या आई बात समझ में? और बाहर धन अंबर तेज ने, कि किसी भी प्रकार के देह की सुविधा के साधनों में इसने, ये गुरु का स्वरूप ही नहीं। क्यों? कि पंचेंद्रिय जय होते हैं वो। क्या बोल? पंचेंद्रिय जय होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित तो होते। ये गुरु का लक्षण है। क्या बोल? आई समझ। तो इस प्रकार से जो जो
अंतर में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि धारण करता है और बाहर में धन तथा वस्त्र आदि से प्रेम रखता है, प्रेम रखता है। विकल्प होंगे कि नहीं? जिससे आपका प्रेम होगा उसके विकल्प होंगे कि नहीं? तो उसके जो साधक हैं, किसके, जिनसे आपका प्रेम है, उसमें जो अनुकूल हैं उनसे राग होगा कि नहीं? और जो उसमें बाधक हैं उनसे द्वेष होगा कि नहीं? तो जो स्वयं राग द्वेष में ही जिनका उपयोग लगा हुआ है वो हमारे राग द्वेष के अभाव में निमित्त कैसे बने? आगे ख्याल में। अरे भाई, पंडित जी साहब ने इसलिए ये बात कही है छठवें अधिकार में, अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होंगे? वहां पर कोई न सम्यक दर्शन होगा, न सम्यक ज्ञान होगा, न उत्तम क्षमा होगा, न उत्तम मार्दव होगा, कोई धर्म नहीं होगा। सबसे पहले इसे देवगुरु धर्म का स्वरूप ख्याल में आना। अरे मोटी मोटी बात है भाई। ये बात कहां से चालू की थी भैया? ये आरंभ यहां से किया था कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है, और सीधी सीधी बात कि जिसमें मोह राग द्वेष का, जिस आत्मा में से मोह राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है वो आत्मा परमात्मा है, और जिन आत्मा में से श्रद्धान ज्ञान पूर्वक अधिक अंश में मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है और वो पूर्णता के समीप है, वो बीतरागी निर्ग्रंथ गुरु है। और ऐसा स्वरूप ही उसका जो प्रकाश करने वाला है वो धर्म है। आई बात ख्याल में? बस सीधी सी एक पहचान लेके चलें, आप कहीं धोखा नहीं करें। तो यहां कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि जिन मार्ग में तो 3 लिंग ही श्रद्धान के योग्य हैं। कितने? एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का, और तीसरा आर्य का, यह स्त्रियों का। इनके अतिरिक्त चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। ख्याल में आ गया? ये दर्शन पाहुड़ की गाथा है। वहां कुंदकुंद स्वामी ने ऐसा उल्लेख किया कि इनके अतिरिक्त किसी अन्य लिंग को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन से रहित है। ख्याल में भैया, जो स्वयं आरंभ और परिग्रह की लालसा रखता हो, ख्याति लाभ प्रतिष्ठा की लालसा जिसके चित्त में हो, तो उसके चित्त में तो अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, उसके ही विकल्प चलेंगे। क्या बोले? तो सीधी नहीं है कि अब समारंभ समारंभ और मन वचतन कीने, मन में उसके विकल्प, फिर उसके साधन जुटाना, और फिर उन साधनों को क्रियान्वित करना। किसके? अपनी ख्याति लाभ प्रतिष्ठा के बराबर। दूसरा, बाहर धन तंबरते सने, यदि इस देह में प्रीति है तो देह की सुविधा से प्रीति। क्या बोलिए आप? बात समझ, देह की सेवा करने वालों से प्रीति। अब अगर वो देह की सेवा करने वाले सेवक आपको अनुकूल मिल गए तो हर्ष, और नहीं मिले तो शोक। और जो सेवा करने वाले उनसे राग, और जो उसमें बिघन डालने वाले उनसे द्वेष। काहे के कारण? देह की सेवा के कारण। फिर वहीं आ जाओ, बात बोली थी ना, क्या कहा? करी करे देह में नित्य। मतलब आप देखते जाना, वही बात आएगी पूरी की पूरी। और एक ये लाइन बोली थी
पोसे चिर दर्शन मोह है। अब एक बात बताओ, जो कुगुरु है, कुगुरु माने स्वयं जिसमें गुरुता नहीं है और स्वयं को गुरु मान के प्रसिद्ध करे अपने आप को, पूजवाए, और आप भी उसे गुरु बनने से पूजें, बराबर, वहां पोषण किसका होगा? दर्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस देह से प्रीति है वो देही अपनी नहीं है। आगे समझ, उसे जीव अजीव तत्व का श्रद्धान, और जो इसके प्रति राग है उसे राग को भला मानता है कि नहीं मानता? बुरा क्यों मानेगा? क्योंकि अपनी चीज से राग है, बराबर समझ गए? राग को बुरा कौन मानेगा? जिसका राग पराई चीज से होगा। ये बात पकड़ो। सम्यक दृष्टि राग को बुरा मानता है। ये क्यों मानता है? क्योंकि उसका जो अभी अस्थिरता का राग है वो किसके साथ है? परद्रव्य के साथ। अज्ञानी का जो राग है वो स्वद्रव्य के साथ है, स्वद्रव्य के साथ है कि हाँ उसके लिए वो स्वद्रव्य है। कैसे? तो अपनी चीज के प्रति प्रीति का भाव कौन बुरा मान सकता है? आगे ना सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया भैया? ख्याल में आ गई कि नहीं आई? बेटा क्या कहा? न्याय समझ में आया ना? ये देह की प्रीति ये अच्छी नहीं, आकुलता रूप, निरर्थक है, ये मिटने लायक है, मिटने लायक है। अपन क्यों? अब मान लो आप किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, पराई चीज की आप अपनी शक्ति लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, पराई चीज, तभी तो आपके मन में आएगा यार फालतू में अपन क्यों लगा रहे हैं? अपनी चीज में लगा रहे हो तो आएगा क्या? तो जो अज्ञानी है वो पर मानता ही नहीं है, उसका सारा राग वही होता है जिसे वो स्वयं मानता है, इसलिए वो उस राग को है क्यों माने? आगे और है? समझ में आ गई बात क्या रुपेश? आ गई। और ज्ञानी तो अपनी चैतन्य सत्ता के अलावा अपनी चित्त भूमि में क्या कहा? कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये रागादि भाव, कौन से रागादि भाव? यहाँ रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते। विनोद क्या बोला? क्या होता है? उत्पन्न होते हैं कर्म में, यहां तो उसका अनुभव करता है बस, और वो अनुभवना भी इसका धर्म है। लेकिन दोष इतना है कि जो चीज पर थी तूने उसका स्वरूप अनुभव क्यों किया? ये अपराध कुछ आया था? क्योंकि चैतन्य में से चैतन्य ही निकलेगा, चैतन्य में से जड़ निकल सकता नहीं। तो इसलिए ज्ञानी को जो प्रत्यक्ष जड़ है उससे, जो जड़ है उस जड़ से तो परत तो है ही, लेकिन उस जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव में भी परत्व है। बात समझ गए? इसलिए उसको हेता वर्त, ख्याल में आ गई बात? तो यहाँ तो सम्यक्ति की श्रद्धा ज्ञान का परिणमन ऐसा होता है जिसमें ये परिणमन ही नहीं है, वो निर्ग्रंथ गुरु कैसा?
क्या बोलो? हाँ। जो राग को उपादेय माने, जो राग को उपादेय मानता है, नियम से समझ लेना वो पर द्रव्य में एकत्व और स्वामित्व धारे बैठा है। क्या कहा? आया समझ? इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, धारे कुलिंग लही महत भाव। धारे कुलिंग, लिंग कितने? 3, चौथा कोई लिंग नहीं। और यहां भी जो 3 लिंग की बात की है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग। अब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग का स्वरूप तो जानो भाई। अरे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर संत कैसे होते? हाँ हाँ बराबर। रागादि का सेवन सुखरूप लगता है कि दुखरूप लगता है? रागादि का सेवन माने राग की पूर्ति। राग की पूर्ति में सुख लगता है कि राग के अभाव में सुख लगता है? क्या बोल? हाँ, ये हो गया थर्मामीटर। हाँ, हमारा ज्ञानी हमारा थर्मामीटर भी जो राग है, विकल्प है, उस विकल्प की पूर्ति से सबको सुख लगता है। बराबर। वो तो सुख जो है वास्तव में, वो जो राग आकुलता रूप था, वो आकुलता मिटी, उसकी पूर्ति होने पर वो डिस्चार्ज हो गया, चला गया, तो उसके जाने से हुआ। लेकिन उसने क्या माना कि पूर्ति से हुआ, तो वो पूर्ति से सुख माना, तो वो क्या चाहेगा कि ये राग हो और पूर्ति हो तो मुझे आनंद आए। तो वो कभी भी राग का भाव नहीं चाहता। अभिप्राय में उसके अनंत राग की कांक्षा बड़ी हुई है। क्या वो जीव के अभिप्राय में जाके देखो संतति से, तो उसके अभिप्राय से देखने पर अनंत राग की कांक्षा बड़ी हुई है कि राग हो और उसकी पूर्ति होती। कितना मजा आता है। और एक दृष्टि यह है कि जहां राग के अभाव में जीवन दिखाई देता, ये एक भी किसी भी एक लहर की तरह भी अंतर में कोई किसी प्रकार के क्रोधादि भाव उत्पन्न ही ना हो, केवल एक ज्ञान चेतना। जैसे समुद्र में दूर तक पानी 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 नजर आता है, ऐसे ही अपनी पूर्णति में चारों तरफ चैतन्य चैतन्य बस। काल से भी देखे वर्तमान में कहीं नहीं, ओ आगामी काल की भी वासना से देखें तो कुछ नहीं चाहिए, बस ख्याल में आ गया। ये अंतर में एकदम दो टूक एकदम स्पष्ट। सोच लो, तुम्हें ये जीवन चाहिए, अभी लिखते हैं हम, फिर नहीं मिलेगा विकल्प राग,
फिर संयोग नहीं मिलेंगे कि हमको चाहिए ही नहीं। ये कोई भावुकता का थोड़ा ही निर्णय है। कोई देव आके पूछे कि चलो बोलो क्या चाहिए, एक कल्पना ले रहे हैं क्या? ये सोची समझी बात है, ये ऐसे थोड़ा ही आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, स्वानुभव से प्रमाणित बात। क्योंकि भाई उसमें एक विकल्प की लहर भी यह मेरी प्रभुता को खंडित कर, समझ गया? हाँ ऐसे निर्ग्रंथ वितरागी संत चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वे तो अपने उस वीतराग भाव की प्रचुरता में मगन मगन। वे तो दहलीज पे खड़े होके चल रहे हैं। दहलीज पे खड़े होके चल रहे हैं, चैतन्य की दहलीज पर खड़े हो, बस पूरा शरीर भीतर और एक पांव बाहर। क्या आपके घर के अंदर हो आप और एक पैर बाहर, समझ गए? अपने में निमग्न है। वही धुन, वही धारा, वही भावना, वही श्रद्धा, वही परिणाम, उसी की ही पूरी मगनता, उसी का पूरा रस। वो चश्मे से चारों तरफ क्या दिखाई देता है? उन्हें सब वस्तु स्वरूप दिखाई देता है, न कोई अपना और ना कोई अच्छा बुरा, सब भिन्न। उदासीन साता की सहेली है, अकेली उदासीन। वो कोई कर्म की साता साता नहीं है विनोद जी। पुण्य में अच्छे सेवक मिल गए, समझ में आया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी सुविधा साधन मिल गए, बहुत साता है। साता का भोग है वहाँ, साता नहीं है, असाता है वो। हाँ लोक में साता सुख को कहते हैं, बात समझ। इस साता कर्म के उदय से जो इस जीव को अनुकूलता मिलती है उसको साता सुख कहते हैं। तो यहाँ पर जो साता की सहेली कहा है ना, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। तो यहाँ साता माने सुख, सुख, सच्चा सुख, सहज सुख। जिसके धनी कौन है? निर्ग्रंथ साधु है, ऐसे सच्चे गुरु हैं। समझ में आया? अरे भाई, परिग्रह आरंभ और हिंसा में प्रवर्तिते हुए, बोली वो क्या हिंसा करते? अरे भाव हिंसा तो चलती है ना। प्रमत्त योग माने भाव हिंसा, रागादि रूप पर्णमन माने संसार रूपी भंवर में 24 नंबर का श्लोक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में गुरु मूढ़ता का वर्णन करने वाला श्लोक। परिग्रह आरंभ और हिंसा सहित संसार रूप भंवरों में, भंवर भंवर समझते हैं
समुद्र में भंवर होते हैं, भंवर, ऐसे ऐसे पानी घूमता है उसमें, भंवर। और कोई जहाज उस भंवर में फंस गया तो डूबता है। या तो भंवर शांत हो जाए कोई देव योग से, और नहीं शांत हुई तो वो नीचे जाएगा, निकल नहीं पाएगा। अमृतचंद स्वामी ने भी भंवर शब्द का प्रयोग किया 73वीं गाथा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, संसार रूप भंवरों में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को, क्यों भैया एक बात बता, आपके पास असली माल नहीं है, और आप नकली माल को असली माने बैठे। बात समझ, तो तुम ही भ्रमित हो, दूसरे का भ्रम क्या मिटोगे। एक बात, और यदि तुम्हें इस बात का इल्म है कि मेरे पास असली माल नहीं है, और फिर भी उसे असली बता के बेच रहे हो, तो ये तो मायाचारी है। इसलिए उन्हें पाखंडी कहा, हिंसक कहा, आरंभ परिग्रहवान कहा। बात समझ गए। उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना एक गुरु मूर्ता है। क्या आदर पूर्वक प्रवर्तन करना, क्या समझ में आया? ये क्या लाइन आई थी? ओ से चिर दर्शन, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, अब एक एक लेके चल रहे हैं। तो कुगुरु की सेवा करना माने उसे आदर सहित उसका अनुसरण करना, तो ये क्या है? ओ से चिर दर्शन क्यों है भैया? बात को समझ। देखो पंडित सदाशिव दास जी भावार्थ में क्या कहते हैं वहां, जिनेंद्र के धर्म का श्रद्धान ज्ञान रहित होकर अनेक प्रकार का भेष धारण करके अपने को ऊंचा मानकर जगत के जीवों से पूजा वंदना सत्कार चाहते हुए अपने को परिग्रही रखते हुए अनेक प्रकार के आरंभ करते, हिंसा के कार्यों में प्रवर्ते, इंद्रियों के विषयों के रागी संसारी असंयमी अज्ञानियों से गोष्ठी वार्ता करके अभिमानी होकर अपने को आचार्य पूज्य धर्मात्मा कहलाते हुए रागी द्वेषी होकर प्रवर्ते हैं। युद्ध साथ संगार के साथ हिंसा के कारण आरंभ के साथ राग के बढ़ाने वाले शास्त्रों का आप महंत होकर उपदेश देते हैं, वे सब पाखंड है। जिनके अनेक प्रकार के रसों सहित भोजनों में आसक्ति है, रसना इंद्री के विषय में आसक्ति है, इसी कारण काम भोग बंद की कथा में लीन हो रहे हैं, परिग्रह को बढ़ाने के लिए दुर्ध्यानी हो रहे हैं। क्या बोला? परिग्रह में खाली ये बाहर का ही परिग्रह नहीं होता, तो वो राग विकल्प उसकी पूर्ति, तो वो सब क्या है? परिग्रह को बढ़ाने में दुर्ध्यानी। अरे राग के अभाव में वो सम्यक ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है, और स्वरूप के ध्यान से राग का अभाव होता है। ये अस्ति नास्ति है। क्या बोला? स्वरूप के ध्यान से, स्वरूप के ध्यान से राग का अभाव, इसलिए वो धर्म। धर्म माने, जल्दी बोलो, धर्म माने आत्मा का स्वभाव। धर्म माने आत्मा का स्वभाव, उसका ध्यान करा। अरे मेरा स्वरूप तो अहमिक को खलुस, अरे मैं तो चैतन्य, मैं तो ज्ञान तत्व, एक ये मेरे में प्रवेश करते ही नहीं।
समझ में आ गई? ये रागादि मेरा स्वरूप नहीं, ज्ञात्रता मेरा स्वरूप, बराबर। ऐसे स्वरूप का ध्यान होते ही, ख्याल में आते ही, बोल, धर्म ध्यान, धर्म का धर्मी आत्मा, उसका जो स्वभाव वो उसका धर्म। धर्म ध्यान पर ध्यान देना। ए विनोद जी, धर्म ध्यान के नाम पर आपका उपयोग परोन्मुख हो, उसको व्यवहार से धर्म ध्यान संज्ञा है, निश्चय से तो धर्मी आत्मा, उसका जो स्वभाव चैतन्य ज्ञाता दृष्टा मात्र है, वो ख्याल में आकर के उसके समीप उपयोग जाके उसका वेदन करे, संवेदन करे, वो धर्म। ख्याल में आया? ये भैया क्या कहते हैं, परिग्रह को बढ़ाने के लिए दूर ध्यानी हो रहा है। परिग्रह, ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है, वो विकल्प उनकी पूर्ति और उसमें आनंद लगना, ये रौद्र ध्यान। ये तुम्हें बात बताएं कि सुनो, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा बंगला, तुम्हारे नाम से गाड़ी, मोटर गाड़ी, फैक्ट्री फैक्ट्री सारी चीजें, बराबर। आप उसे देख देख के आनंदित हो रहे, आनंद मान रहे, बराबर। तो वो क्या है? वो तो सबको समझ में आता, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, बराबर। लेकिन आपका नाम हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी चारों तरफ चर्चा, और वो प्रशंसा के शब्द ज्ञान का गे बने और उसमें आनंद की लहर आई, तो वो कौन सा रौद्र ध्यान है? वो कौन सा ध्यान है? तो वो भी तो परिग्रह में आनंद माना ना, वो तेरी चीज है क्या? वो परिग्रह है, पर वो नजर नहीं आता, ये रौद्र ध्यान है। ये परिग्रह परिग्रह नहीं दिखता, और ये बहुत बड़ा परिग्रह है। ध्यान से सुनना, ये परिग्रह की मिठास बाहर का परिग्रह छुड़ा देती है, और बाहर का परिग्रह छूटने पर भी इस परिग्रह की मिठास नहीं जाती है। समझ में आया? परिग्रह को बढ़ाने के लिए दुर्ध्यानी हो रहे हैं जो मुनि साधु आचार्य महंत पूज्य नाम से कहलाते हैं, लोगों से नमस्कार कराना चाहते हैं, वी कथा करते हैं, विषयों में लीन है, मंत्र तंत्र यंत्र जप मारन उच्चारण वशीकरण आदि निंद आचरण करते हैं, वे सभी पाखंडी हैं। उन पाखंडियों के वचनों को प्रमाण मानना, उनका सत्कार करना, उन्हें धर्म कार्य में प्रधान मानना, वह पाखंड मूढ़ता है। ये सब गुरु मूढ़ता, एक गुरु का स्वरूप मूढ़ता माने उसके बारे में विपरीतता। ख्याल में आ गई भैया बात? तो कहते हैं यहाँ पर गुरु का बाद नाम बता दिया, अंतर रागादि धरे दे, जिनके भीतर किंचित मात्र भी राग का सद्भाव है। क्या बोला? अभी देखो 2-3 दिन पहले हमने समय सारजी ग्रंथ निर्जर अधिकार का कलश पढ़वाया था। ते पापा, वे पापी हैं। यहाँ पाप किसको कहा? मिथ्यात्व को। धारे कुलिंग, वहां ये बात कही अमृतचंद स्वामी ने, वह भले ही बाहर में समितियों का पालन करे, ख्याल में है, वो उत्कृष्ट तप करें, तो भी यदि अंतर में राग की उपादेय बुद्धि है तो मिथ्या दृष्टि है। धारे कुलिंग लही महत भाव, ऐसे कुलिंग को धारण किए हुए अपने को महंत मानना, ऊंचा मानना, महात्मा पने का भाव ग्रहण करना है ना, और ऐसे मिथ्या वेश को धारण करना, वो सब कुगुरु है। ऐसा कुगुरु संसार रूपी समुद्र में
पत्थर की नौका के समान है। और जैसे पानी में पत्थर की नौका डूबती है और उसमें बैठने वाले भी डूबते हैं, उसी प्रकार कुगुरु स्वयं संसार समुद्र में डूबता है और उसकी वंदना सेवा भक्ति करने वाले, उसका श्रद्धान करने वाले भी क्या करते हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कविवर दौलत राम जी साहब ने कुगुरु के स्वरूप की चर्चा की है। अब कुदेव और कुधर्म की चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी